जब तक साधक अपना दोष नहीं देखता है तब तक मान लो कृपा तुम्हारे द्वार में खड़ा है, भीतर प्रवेश किया नहीं, अभी तुम बहुत दूर हो। तुम बोलोगे हमारा तो दोष नहीं, बेमतलब का हम दोषी मानेंगे, बोले वही तो बीमारी है। जब भक्ति देवी की कृपा होगी तब देखो कि सब दोषे दोष, दोषे दोष। मोह से कौन कुटिल खल कामी, जाए नदियो ताहे विश्रायो, ऐसा निमक हरामी। ये परीक्षण है, कहने का आवश्यकता नहीं है तुम ऐसा हो तैसा हो, कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने छाती में हाथ रखो, देखो तुम क्या, तुम्हारे भीतर क्या क्या स्थिति है। जब तक दूसरे का दोष देखोगे, अपना गुण देखोगे, तब समझना अभी तक तुम बहुत दूर हो। जितना तुम भक्ति राज्य में आगे बढ़ोगे, भक्ति देवी की कृपा, वो हर स्थिति में अपना अपना दोष देखते हैं। हम में ये दोष, हम में ये दोष, हम में ये दोष, हमसे इतना गंदा कोई है नहीं। छोटी सी भूल हो जाती है तो वो बहुत जलन होता है, अरे हमसे ये भूल हो गया, हमारे अंदर अभी भी ये भूल है, हमारे छोटा सा भूल भी उसको बड़ा कष्ट होता है। अरे जो अज्ञानी अभिमानी जीव उसका बड़ा बड़ा भूल कर लेता है, उसके लिए उसका पश्चाताप नहीं। और जो भगवत भक्त है, छोटा सा भूल के लिए बड़ा पश्चाताप होता है। एक मच्छर यहां बैठ गया, विवशता से ऐसा मार दिया, अरे ये राम 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 राम, हमने एक मच्छर मार दिया, हमने ऐसे एक प्राणी को हत्या कर लिया, हम भक्ति पाने का लायक नहीं है। देखो एक मच्छर बैठा, क्या हुआ, हमने मच्छर मार, ये छोटा सा भूल, ये भी उसके लिए एक जलन का कारण हो जाता है। हमने ऐसा हमारे अंदर ऐसे निष्ठुरता, ऐसी छोटा सा भूल भी, अपना छोटा सा भूल भी वो सहन करना उसके लिए बड़ा कष्ट होता है। ये भक्ति देवी की कृपा के एक विशेष लक्षण है। आप लोग अपना मन को विचार करके देखना, ये कहने का आवश्यकता नहीं है आप अच्छा है बुरा है, कोई अच्छा कह दिया उसमें भी आनंद की कोई कारण नहीं है, और आपको बुरा कह दिया इसमें भी आपको खिन्न होने का कोई कारण नहीं है, दोनों झूठा है। हम लोगों का भला बुरा क्या है, जिसको प्रेम करते हैं वो हमारा गुण देखते हैं, जो हमको द्वेष करता है वो हमारा दोष देखता है। अब यह हमसे प्रेम करते हैं, हमारा गुण अनुवाद करेंगे, बाबा ऐसा है तैसा है तैसा है तैसा, ऐसा कुछ हो गया, आपके साथ हमारा झगड़ा हो गया, काल ही आप तुरंत हमारा फिर दोष दिख, अरे नहीं वो बाबा हम अच्छा था लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बेकार, ये सब ढोंगी है, ये ऐसा है तैसा, दोष दिखना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब प्रेम है, प्रेमी जन का गुण देखते हैं और द्वेषी जन का दोष देखते हैं, दोनों झूठा है, कोई कानाकोड़ी कीमत नहीं है। सम दुख सुख शस्त्र समलुष्ट सकंचन प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्ला तुल्य मित्र और विपक्षयो सर्वरंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यति। तुल्य निंदा स्तुति, उस समय वो देखते ही सब झूठा है, लेकिन इस छोटा सा निंदा स्तुति व्यवहार ये हमको खिन्न कर देता है, जिस कारण उसमें हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, जो भजन हमारा छूट जाता है उसी विषय चिंतन करने लगा, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया। इसका कारण है ये जड़ियो अभिमान, चीद अभिमान नहीं। विचार करना चाहिए, विचार करके इसके लिए क्या करना चाहिए, अपना कमी को देख करके उस कमी को मिटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, दूसरा का कमी नहीं, दूसरा का कमी नहीं। हर कृपा के लक्षण ये है, मैं बताता हूं, भगवत कृपा तुम्हारे ऊपर है कि नहीं उसका, और तुम आगे बढ़ रहे हो कि नहीं भजन जीवन में, उसका क्या लक्षण है। पहला लक्षण है हर स्थिति में वो अपना दोष दिखते रहते हैं ऑटोमेटिकली, और अपने प्रति एक घृणा बुद्धि हर स्थिति, हम बेकार है, हम तुच्छ है, हम बड़ा ऐसे है, क्रोधी है, ऐसे है तैसे है, माने एकदम ऐसे घृणित अपने को महसूस होता है। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है जो साला ये मुंह दिखाऊं नहीं किसी को ऐसा होता है। ये कृपा के लक्षण, इस तरह से
राधा रानी वो कृपा करके उसका हृदय को शोधन करते हैं, साफ करते हैं, जलन के द्वारा, अनुताप के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, अंतर्दाह के द्वारा उसका हृदय को शोधन करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक समझ लेना अभी तुम्हारा शोधन हो नहीं रहा है, तुम्हारा हृदय अभी निष्क्रिय, अभी सक्रियता नहीं है, तुम्हारे मतलब काम नहीं चल रहा है, काम बंद है अभी। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी अभिमान के कारण तो कभी होता नहीं, कभी कभी कृपा से ऐसा अनुभव होता है। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, और क्या कृपा के लक्षण। दूसरा का गुणानुसंधान, हर व्यक्ति में दिखता है इसके अंदर ये गुण है, अपने भीतर इसके अंदर भी ये गुण अच्छा है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, ये भी हमसे अच्छा है, ये इसका अंदर भी बहुत अच्छा अच्छा गुण है। मतलब दूसरे का हर उसका गुणानुसंधान करता है, अपने को हीन देखता है, फिर धिक्कार देता है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है। एक कृमि कीट को भी फिर देखता है ये हमसे अच्छा है, फिर देखता है जो हम ही सबसे निकृष्ट है और सब अच्छा है। एक स्थिति में जाकर के एक कृपा की लक्षण है, कृपा हो रही है कि नहीं, लेकिन हम लोग उनका विपरीत, तद विपरीत, हम साधु हैं, हम भजनानंदी हैं, हम ज्ञानी हैं, कितना कितना अभिमान। एक तो जड़ी अभिमान, एक तो ग्रंथि है, जड़ ग्रंथि, उसके ऊपर हम पंडित है मानिए, और एक बड़ा ग्रंथि लग गया, उस ग्रंथि के ऊपर हम भजनानंदी, और एक ग्रंथि लग गया, एक ग्रंथि के ऊपर ग्रंथि, एक ग्रंथि खोलना ही झमेला हो जाता है, उसको कितना ग्रंथि लग रहा है, एक एक ग्रंथि। क्या दशा हमारी, बताओ क्या करना चाहिए इस स्थिति में? स्थिति में हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए? बिनु सत्संग न होरी कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु रामपद होए न दृढ़ अनुराग। ऐसे आचरणशील महत्पुरुष के सान्निध्य में रह करके तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं गरिना तत्वदर्शिना। परिप्रश्न जिज्ञासा, जैसे जैसे कहते हैं, ये अपने अनुसंधान, अपने भीतर क्या क्या दोष त्रुटियां है, अनुसंधान मूल बात है। जब तक साधक अपना दोष नहीं देखता है तब तक मान लो कृपा तुम्हारे द्वार में खड़ा है, भीतर प्रवेश किया नहीं, अभी तुम बहुत दूर हो। तुम बोलोगे हमारा तो दोष नहीं, बेमतलब का हम दोषी मानेंगे, बोले वही तो बीमारी है। जब भक्ति देवी की कृपा होगी तब देखो कि सब दोषे दोष, दोषे दोष। मोह से कौन कुटिल खल कामी, जाए तनदियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। मोह सम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। क्या क्या मोह सम पतित नाई, हे राधा रानी मोह सम देखो पतित, ये संसार में और है नहीं। त्रिभुवन देखो चाई, तुम त्रिभुवन अनुसंधान करो, हम जैसे पतित तुमको मिलेगा नहीं। नरोत्तम पावन नाम धरो, तुम तो पतित पावन, जगतपति दीननाथ दीनबंधु भक्त वर्षभ, कितना नाम है तुम्हारा ना, बहुत सारे नाम है ना, उसके अंदर और एक नाम जुड़ जाएगा, नरोत्तम पावन। नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, उसका नाम, एक नाम तुम्हारा और जुड़ जाएगा, क्या? नरोत्तम पावन, ये नाम तुम्हारा हो जाएगा और एक साथ जुड़ जाएगा। क्या दीनता और भगवत पार्षद जो कभी प्रकृति के संबंध में गए नहीं, कभी विषय संस्पर्श में गए नहीं, प्रकृति जात तो कोई भी वस्तु पदार्थ पलक के लिए भी उनका अंतकरण का स्पर्श कर नहीं पाया। ऐसे जब भगवत तनु, उनके ये दीनता, और हमारे तो दुनिया भर की गंदगी साला अंतहीन, फिर भी दीनता नहीं। बताओ क्या दुर्दशा। और फिर कहते हैं हमारा तो दोष नहीं, उसका दोष, उसका दोष, उसका दोष। तो ये जोड़ियो अभिमानी, ये अज्ञानता का कारण, ये अहंकार का कारण,
ये मुग्धता का कारण, ये वैमुख्यता का कारण। इसलिए विचार करके उपाय अवलंबन करने के लिए कुछ चेष्टा करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही भजन होगा। चलो अभी गया, ना जाने आगे कितना जन्म जाएगा। निश्चिंत होकर बैठे रहो, निश्चिंत होकर बैठे रहो। तो साधक अदोषदर्शी कैसे बन सके? अदोषदर्शी, अपना दोष देखने से अदोषदर्शी हो जाओगे। दोषदर्शी तो तुम्हारा गुणदर्शी। अदोषदर्शी कब होता है? जब तुम अपना दोष देखोगे तभी अदोषदर्शी होगे। हर स्थिति में अपना दोष देखोगे तो अदोषदर्शी हो जाओगे। तो अपने दोष देखोगे, दूसरों में देखोगे ही नहीं। हम में ही सब दोष है, सब दोष भरपूर है हमारे अंदर। सिर्फ हमारे नजर जो है ना, ये दिखता नहीं है, अंधा है, दिबांध पेचक है, उल्लू है, दिखता नहीं है अपना दोष, दूसरा का दोष खूब दिखता है। समझाओ तो कहते अरे वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, ऐसे हम थोड़ी ऐसा उसको कुछ कहे, वो ऐसा किया, ऐसे ले भाई।